ओके क्लास, देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फैट फ्री डाइट। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, डाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा, हमने डायबिटिक डाइट पढ़ी एंड ब्लेंड डाइट पढ़ी, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज फैट फ्री डाइट। नाम से ही क्लियर है व्हाट इज द फैट फ्री डाइट, जिसमें क्या हो, फैट फ्री डाइट मतलब जो फैट से फ्री हो, दैट इज द फैट फ्री डाइट। नेम से ही क्लियर है। सो अ फैट फ्री और लो डाइट इज वन दैट रिस्ट्रिक्टेड फैट, ठीक है, जो क्या होती है, फैट में रिस्ट्रिक्टेड होती है, एंड ऑफन सैचुरेटेड फैट एंड कोलेस्ट्रॉल। और सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल में भी क्या होती है, वो फ्री होती है। लो फैट और फैट फ्री डाइट आर इंटेंडेड टू रिड्यूस द अकरेंस ऑफ कंडीशन सच एज हार्ट डिसीज एंड ओबेसिटी, ठीक है। देखिए, लो फैट डाइट और फैट फ्री डाइट ये किसको इंटेंड करेगी कि बार बार कोई भी हार्ट डिसीज हो रही है या ओबेसिटी को होने से, ओबेसिटी की कंडीशन से, हार्ट डिसीज की कंडीशन के अकरेंस से क्या करेगी, फ्री करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है ईटिंग गाइड फॉर डाइट। द बेस ऑफ योर डाइट शुड बी ग्रेन्स, ठीक है, वेजीज एंड फ्रूट्स। क्या होना चाहिए, फैट फ्री डाइट का बेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ग्रेन्स, वेजीज एंड फ्रूट्स, ठीक है। लिमिट मीट फिश पोल्ट्री एंड एग्स टू 6 ounces पर डे, इसको क्या कर देना है, लिमिट कर देना है, ठीक है। फिर क्या है, डोंट ईट मोर देन 3 teaspoon ऑफ फैट पर डे, ठीक है। 3 स्पून मतलब कि एक दिन में 3 स्पून फैट से ज्यादा कंज्यूम नहीं करना है डाइट में। in a one day you should take only 3 spoon of fat free diet only, ठीक है। नेक्स्ट है enjoy लो फैट और फैट फ्री स्वीट्स, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, फैट फ्री डाइट अगर हम कंज्यूम करना चाहते हैं तो लो फैट और फैट फ्री स्वीट्स को कंज्यूम करना है, स्नैक्स फूड इन मॉडरेशन। फिर क्या है, फूड स्ट्रीट क्या क्या खा सकते हैं, होल ग्रेन ब्रेड्स ले सकते हैं, लो फैट एंड होल होल सीरियल्स ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट देखिए, राइस, लो फैट क्रैकर्स, बेक्ड चिप्स, पॉपकॉर्न विदाउट बटर, फ्रेश फ्रोजन और केन्ड वेजीज लेनी है। फैट फ्री स्किम मिल्क लेना है, नॉन फैट चीज, फैट फ्री योगर्ट, फैट फ्री बटर मिल्क, बीन्स एंड लेग्यूम्स, ठीक है। फैट फ्री आइसक्रीम, सॉल्ट इन मॉडरेशन, सॉल्ट भी किस में रखना है, मॉडरेशन में रखना है, ठीक है। एंड हर्ब्स एंड स्पाइसीज, सूप्स मेड फ्रॉम अ फैट फ्री मिल्क और growth base, clear? Yes, ma'am. Okay. Next है नेक्स्ट है फूड यू शुड नॉट ईट, ठीक है। फैट फ्री डाइट में आप कौन से फूड इंक्लूड नहीं कर सकते हो, क्या इंक्लूड नहीं करने चाहिए, वो है फ्राइड राइस, बिस्किट, स्वीट रोल्स, चीज ब्रेड, वेजीज इन बटर, बटर बेबी वेजीज, ऑयल और सॉस, फ्रेंच फ्राइज, चॉकलेट मिल्क, फैटी कट्स ऑफ मीट, nuts and peanut butter, pastries, choco pie, cake, cookies, regular cheese, cream soup, non dairy cream, bacon, ठीक है। ये सब चीजें क्या है, अपने फूड में अगर आप फैट फ्री डाइट डाइट कंज्यूम करना चाहते हैं तो उसमें आपको ये फूड इंक्लूड नहीं करने हैं। सो गाइस, क्लियर अबाउट द फैट फ्री डाइट? Yes, Fat ma'am. free diet is the one of the diet which includes only fat free and low fat, ठीक है। and this diet also prevent from the heart disease and the cholesterol raises, clear? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay.
नेक्स्ट है हमारा लो सोडियम डाइट। नेक्स्ट डाइट हमारी क्या है? लो सोडियम डाइट। ठीक है। A low sodium diet is a diet that includes no more than 1500 to 2400 milligram of sodium per day. ठीक है। So a low sodium diet is a diet that includes no more than 1500 to 1500 to 2000 400 mg सोडियम पर डे। ठीक है। तो एक लो सोडियम डाइट एक ऐसी डाइट होती है विच इंक्लूड्स ओनली कितने 1500 मिलीग्राम टू 2400 मिलीग्राम तक सोडियम कंज्यूम करना है पर डे। एक दिन में सिर्फ कितना सोडियम कंज्यूम करना है? 1500 टू 2400 मिलीग्राम ऑफ सोडियम पर डे। इसे बोलते हैं लो सोडियम डाइट। The human minimum requirement for sodium in the diet is about 500 मिलीग्राम। ठीक है। एक नॉर्मल ह्यूमन की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है सोडियम की वो कितनी है? 500 मिलीग्राम पर डे। ओके, विच इज टिपिकली लेस देन 1/6। ठीक है। एज मच एज मैनी डाइट सीजन टू टेस्ट। ठीक है। फिर फूड्स टू अवॉइड लो सोडियम डाइट में आप क्या क्या फूड अवॉइड करेंगे? द फॉलोइंग फूड्स आर हाई इन सोडियम एंड शुड बी अवॉइडेड ऑन अ लो सोडियम डाइट। ठीक है। ये सारे जो फूड इन्होंने फॉलोइंग दिए दिए हैं ये क्या है? ये हाई सोडियम डाइट इंक्लूड करते हैं। ठीक है। तो हमें इन्हें क्या करना है? अवॉइड करना है। जैसे फास्ट फूड में क्या है? बर्गर, फ्राइज, चिकन फिंगर, पिज्जा, ये सब क्या है? ये है फास्ट फूड में। और ये क्या है? ये क्या इंक्लूड करते हैं? ये हाई सोडियम डाइट इंक्लूड करते हैं। सो इन्हें क्या करना है? अवॉइड करना है। Salty snack food, salty pretzels, chips, salted nuts, etc. These are all included in a high sodium diet. So we should avoid this types of salty snacks. Okay. Next है frozen dinners like frozen meat dishes, frozen pizza, etc. Okay. Then pickle vegetables, pickles, olives and roast. ठीक है। So इन्हें भी क्या करना है? अवॉइड करना है। क्लियर? Yes, ma'am. ओके। कुछ कुछ सर्टेन ड्रिंक्स दिए हुए हैं। रेगुलर वेजिटेबल जूस, जूस ब्लेंड्स एंड सॉल्टी अल्कोहलिक बीवरेजेस, इन्हें भी अवॉइड करना है। हाई सोडियम साइड डिशेज लाइक स्टविंग हैज हाश ब्राउन एंड राइस पिलाव। ठीक है। तो इन्हें भी क्या करना है? हमें अपनी डाइट में अवॉइड करना है। बोक्स्ड मिल्क लाइक मैक्रोनी, चीज, पास्ता मिल्क, राइस मील्स एक्सेट्रा, दीज also should be avoided. Then next, high sodium baked goods like salted rolls, salted bangles and crackers. ठीक है। इन्हें भी हमें क्या करना है? अपनी डाइट में से अवॉइड करना है। फूड शुड ईट, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि हमें क्या चीज अपनी डाइट में से अवॉइड करनी है। नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट द फूड शुड ईट। क्या फूड्स हैं जो हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं फॉर द लो सोडियम डाइट? दैट इज द फ्रेश एंड फ्रोजन वेजिटेबल्स विदाउट सॉसेस सॉरी। इसमें क्या है? ग्रीन ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, पेपर्स एक्सेट्रा। ठीक है। तो इसमें क्या है? हमें फ्रेश एंड फ्रोजन वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में क्या करना है? इंक्लूड करना है। नेक्स्ट है फ्रेश फ्रोजन एंड ड्राई फ्रूट्स लाइक बेरीज, एप्पल्स, बनाना, पीयर्स, इनको क्या करना है? डाइट में इंक्लूड करना है। थर्ड है ग्रेन एंड बीन,
dried beans, brown rice, whole wheat pasta. These are the food should include in the fat free, sorry, low sodium diet. Next है starchy vegetables like potato, sweet potato, butternut and squash. इन्हें क्या करना है अपनी डाइट में हमें इंक्लूड करना है. Clear? Students, clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट है आप क्या क्या फूड अपने इंक्लूड कर सकते हो. एग्स, होल एग, एग वाइट, एग का वाइट पार्ट, हेल्दी फैट्स लाइक olive oils, avocado and avocado oil. These are the food you should include in the uh, low sodium diet. So next is low sodium soups like low sodium canned or homemade soups. ठीक है. क्या है homemade soups? आप इसमें क्या कर सकते हो इंक्लूड कर सकते हो डेयरी प्रोडक्ट लाइक मिल्क, yogurt, unsalted butter and low sodium cheese. ठीक है. नेक्स्ट है ब्रेड एंड बेक्ड गुड्स लाइक होल व्हीट ब्रेड, लो सोडियम टॉर्टलेज एंड अनसॉल्टेड क्रैकर्स. इसमें नॉर्मली हमें क्या करना है सॉल्ट को धीरे धीरे अवॉइड करना है. बेसिकली क्या होता है जो सॉल्ट होता है वो क्या होता है हाई सोडियम इंक्लूड करता है. ठीक है. तो हमें क्या करना है धीरे धीरे सॉल्ट को क्या करना है अवॉइड करना है. नेक्स्ट है लो सोडियम कंडीमेंट्स लाइक vinegar, mayonnaise, low sodium, salad dressings, sorry, cleansing and low sodium sauces. ठीक है. ये भी क्या डाइट्स है इनको अपनी डाइट में क्या करना है हमें इंक्लूड करना है. अनसॉल्टेड नट्स एंड सीड्स लाइक पम्पकिन सीड्स, आलमंड्स, पीनट्स. ठीक है. इन्हें भी क्या करना है हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना है. फ्रेश और फ्रोजन फिश, सी बेस, टूना, ये सारी जितने भी सी फूड्स हैं इन्हें भी अपने डाइट में क्या करना है इंक्लूड करना है. क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एनी डाउट इन लो फैट डाइट एंड द लो सोडियम डाइट? कोई भी डाउट है इन दो टॉपिक्स में तो प्लीज आप पूछें. एनी डाउट इन फैट फ्री डाइट? What should eat in fat free diet and what should not eat in the fat free diet? Clear? Yes, ma'am. Okay. इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है डाइट में वो सब क्लियर होगा आप लोग को. फिर है नेक्स्ट है लो सोडियम डाइट. लो सोडियम डाइट क्लियर है. अ लो सोडियम डाइट इज अ डाइट दैट इंक्लूड्स नो मोर देन 1500 to 2400 milligram of sodium per day. The human minimum requirement for the sodium diet is about 500 milligram per day, which is typically less than 1/6 as much as vanilla diet seasons to taste. Okay. Next, foods to avoid in low sodium diet and foods to include in low sodium diet.
Food should eat fresh and frozen vegetable, fresh frozen dried fruits, grains, beans, starchy vegetables. Clear? Yes, ma'am. Okay. Then next topic है high protein diet. Okay. Next topic is high protein diet. A high protein diet is a diet in which 20% or more of the total daily calories come from protein. ठीक है. High protein diet क्या होती है जिसमें से 20% जो कैलोरीज हैं हमें जितनी एक पर डे हमें हमें जितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है उसका जो 20% है वो हम अपने प्रोटीन डाइट में कंज्यूम करें. इसे क्या बोलते हैं? हाई प्रोटीन डाइट. Most high protein diet are high in saturated fat and severely restricted intake of carbohydrate. ठीक है. जो मोस्ट ऑफ द हाई प्रोटीन डाइट्स होती हैं वो क्या होती हैं? सैचुरेटेड फैट्स में तो हाई होंगी लेकिन क्या है कार्बोहाइड्रेट इंटेक में क्या है ये रिस्ट्रिक्ट होती हैं. क्लियर? हाई प्रोटीन डाइट. डेफिनेशन इज क्लियर. हाई प्रोटीन डाइट. Yes, ma'am. Yes, नेक्स्ट ma'am. है फूड वी शुड ईट. आप हाई प्रोटीन डाइट में क्या क्या फूड इंक्लूड कर सकते हो? जैसे एग्स, almonds, chicken breast, oats, cottage cheese, Greek yogurt, milk, lean beef and quinoa. ये सारी डाइट क्या है? आप अपने जो ये फूड स्टफ्स हैं ये क्या है आप इसमें अपने डाइट में हाई प्रोटीन डाइट के लिए ये सारे फूड स्टफ आप इंक्लूड कर सकते हैं. सो हाई प्रोटीन डाइट इज द डाइट विच 20% और मोर ऑफ द डेली द कैलोरीज कम्स फ्रॉम द प्रोटीन. डेली रिक्वायरमेंट हमारी नॉर्मली कैलोरीज की होती है 1800 टू 2000 कैलोरीज पर डे जिसमें से 20% हमें क्या करना है? प्रोटीन में से कंज्यूम करनी है कैलोरीज. ठीक है. तो हमें इसके अकॉर्डिंगली ही प्रोटीन कंज्यूम करना है. मोस्ट हाई प्रोटीन डाइट आर हाई इन सैचुरेटेड फैट. सैचुरेटेड फैट्स में क्या होते हैं? हाई होती है एंड सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट. और कार्बोहाइड्रेट को इंटेक करने में क्या होती है? रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है. नेक्स्ट है फूड वी शुड ईट. एग्स, आलमंड्स, चिकन ब्रेस्ट, ओट्स, कॉटेज, ग्रीक, मिल्क, लीन बीफ, क्विनिया. ये सब क्या है? ये सब किसमें इंक्लूड करना है? फूड में इंक्लूड करना है. क्लियर? Yes, ma'am. ओके. सो द नेक्स्ट इज तो हाई प्रोटीन डाइट में क्या इंक्लूड करना है? नेक्स्ट इज सोयाबीन, beans, chicken peas, lentils, pumpkin seeds, turkey breast, fish, all types fish, peanuts and protein powders. ये क्या है? ये सारे जो स्टफ्स हैं ये आप हाई प्रोटीन डाइट में इंक्लूड कर सकते हो. नेक्स्ट है फूड शुड अवॉइड. क्या क्या फूड
क्लास आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही थी अभी तक? यस मैम, नहीं आ रही थी मैम। नो मैम। ओके, मीटिंग बार बार लेफ्ट हो रही है, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया था ना, क्या क्या अवॉइड करना है, सॉरी क्या क्या इंक्लूड करना है डाइट में? यस मैम। आप देखिए, फूड शुड अवॉइड, क्या क्या फूड आपको अवॉइड करने हैं? प्रोडक्ट दैट कंटेन्स रिफाइंड शुगर, ठीक है, सच एज कैंडी, बेक्ड गुड्स एंड द सोडास, ठीक है। तो जो हाई रिफाइंड शुगर्स हैं जैसे कि कैंडी, बेक्ड गुड्स एंड सोडास, इनको क्या करना है अपने डाइट में से अवॉइड करना है। हाई प्रोसेस्ड फूड्स क्या क्या होते हैं? कपकेक्स, कुकीज, दीज आर द प्रोसेस्ड फूड, सो यू हैव टू अवॉइड these type of processed food. Next है excessive amount of artificial sweeteners. आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के एक्सेसिव अमाउंट को भी क्या करना है? कम कर देना है डाइट में से। ओके, क्लियर? क्लियर स्टूडेंट? फूड शुड अवॉइड एंड फूड शुड इंक्लूड Yes, इन ma'am. हाई प्रोटीन डाइट। द नेक्स्ट इज बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। एक हाई प्रोटीन डाइट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? इन एडिशन टू एडिंग वेट लॉस, प्रोटीन प्रोवाइड्स द बॉडी विद सम एसेंशियल बेनिफिट्स, ठीक है। अगर आपको अपना वेट लॉस करना है तो प्रोटीन, अगर आप अपना वेट लॉस की प्रोसेसिंग में लगे हैं कि आप वेट लॉस करना चाहते हैं, उसके बाद आपको लेकिन आपकी बॉडी को एनर्जी की नीड है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे कि जो एनर्जी आपकी बॉडी को मिलती रहे, ठीक है। द बेनिफिट्स ऑफ प्रोटीन इंक्लूड प्रोवाइडिंग एंजाइम्स दैट हेल्प पावर थाउजेंड ऑफ केमिकल रिएक्शन थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। ये क्या करता है? प्रोटीन आपकी बॉडी को एंजाइम्स प्रोवाइड करता है, जिससे कि जो आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो भी अच्छे से होती है, उनको पावर सप्लाई करता है। नेक्स्ट है helping the body maintain and repair hair, skin, muscles and the bones, ठीक है। बॉडी को मेंटेन करने में कि वो हेयर, स्किन, मसल्स एंड बोन्स की रिपेयर करती रहे बॉडी, इसके लिए भी क्या करता है? ये हेल्प करता है। फिर certain proteins are necessary to produce hormone that help the body organ and cell communicate, ठीक है। सर्टेन प्रोटीन्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा नेसेसरी हैं बॉडी के लिए, जिस जो कि क्या करते हैं? हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हार्मोन प्रोड्यूस करके ये क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं बॉडीज के ऑर्गन की, ठीक है। बॉडी ऑर्गन की क्या कर रहे हैं? ये हेल्प कर रहे हैं एंड सेल्स कम्युनिकेट, और सेल्स को आपस में कम्युनिकेट करने में भी हेल्प करते हैं। सो सर्टेन प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स आर नेसेसरी, सम proteins are necessary to produce hormones that help the body's organs and cell communicate. मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी। बेटा बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे। ओके, 3 टॉपिक्स आर क्लियर। क्या क्या टॉपिक्स पढ़े आज हमने? आज हमने पढ़ी लो फैट डाइट, लो सोडियम डाइट एंड हाई प्रोटीन डाइट। यस मैम। 3 टाइप्स ऑफ डाइट आपने पढ़ी। आपको तीनों डाइट में कोई डाउट है तो प्लीज पूछें। नो मैम। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वी विल डिस्कस टुमारो। ओके, थैंक यू।
खाने जाए काज जमा द्रौपदी होता है किधर भाई मोमते काट दो मोमते अरे यार चलो स्क्रीनशॉट ले लो यार कोई। Students, please left the meeting. हमें अटेंडेंस होगी। अटेंडेंस हो गई है बच्चों, आप लोग क्यों अभी तक इसमें रिकॉर्डिंग कंटिन्यूएशन में थी? लेफ्ट क्यों नहीं किया आप लोगों ने अभी तक?